तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने इसके फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक कहानी कवर कर लिए थे, वीर नारायण तक। ठीक, तो अगर आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लें, तभी ये क्लियर होगा। ठीक, तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, गोंडवाना डायनेस्टी, और गोंडवाना डायनेस्टी में हम दलपत शाह तक कवर कर लिए थे। अब आगे देखते हैं कि दलपत शाह और दुर्गावती की जो एक संतान हुए थे वो कौन हुआ था, वीर नारायण। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि दलपत शाह का कोरोनेशन के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अब राजगद्दी कौन संभालेगा, वीर नारायण। ठीक, तो वीर नारायण की भी उम्र बहुत छोटी थी, 5 वर्ष की उम्र थी। तो यहाँ पे संरक्षिका कौन बन गई उनकी, तो संरक्षिका बन गई दुर्गावती। तो वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और संरक्षिका कौन बन गई, दुर्गावती। ठीक, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, अपना राज पुरोहित किसे बना लिया, मान ब्राह्मण को, प्रधानमंत्री आधार कायस्थ। ठीक, अब अपनी कैपिटल को शिफ्ट करती हैं क्योंकि उनकी जो पहुंच से थोड़ा सा दूर था सिंगौरगढ़, तो उन्होंने कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दी, सिंगौरगढ़ दमोह से उठाकर चौरागढ़ नरसिंहपुर लेके आई अपनी कैपिटल को। ठीक, और ये वल्लभ समुदाय से थोड़ा इन्फ्लुएंस थी। तो वल्लभ समुदाय के जो दूसरे महंत हुए थे, दूसरे महंत कौन, विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ क्या हुआ था कि गढ़ा भ्रमण के लिए निकले थे। तो गढ़ा भ्रमण के लिए निकले तो दुर्गावती अब दिल की बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने 108 ग्राम किसको दान में दे दी, विट्ठलनाथ को दे दिए। ठीक, चले तो आगे देखते हैं इनके अचीवमेंट क्या रहे। तो अचीवमेंट इनके इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको इनके अचीवमेंट पूछा जा सकता है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से ध्यान से सुने। ठीक, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, किसको डिफीट किया युद्ध में, मियाना अफगान को। इसका सोर्स क्या है, सोर्स अबुल फजल बताते हैं। अबुल फजल के जो लिटरेरी वर्क में इनके ये जो मेंशन है, तो इन्होंने किसको डिफीट किया, मियाना अफगान को। ठीक, अब 1556 से 1562 के मध्य मालवा का बाज बहादुर 2 बार आक्रमण इनके ऊपर किया, लेकिन वो पराजित हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ऐसा कौन सा शासक था जो दुर्गावती के ऊपर 2 बार आक्रमण किया, तो बाज बहादुर। ठीक, तो ध्यान रखना ये हार गया था। ठीक, पराजित हुआ दोनों बार। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अकबर का जो सेनापति है आसफ खान और दुर्गावती, इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। ये बहुत ही पूछा जाता है सर, ये यहाँ पे जो बैटल हुआ था नाराई नाला का। ठीक, तो 1564 में नाराई नाला का युद्ध किसके बीच हुआ, आसफ खां और दुर्गावती के बीच। ठीक, तो आसफ खां और दुर्गावती के बीच कौन सा युद्ध हुआ, नाराई नाला का, ध्यान रखना 1564। ठीक, और यहाँ पे जो दुर्गावती ने हाथी का नाम क्या रखा था, सरमन, और उसका जो महावत था आधार सिंह बाघीला। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखने। तो हाथी का नाम क्या रखा, सरमन, महावत, आधार सिंह बाघीला। और इनके जो प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री जो सबसे पहले राजपुरोहित कौन बने, मान ब्राह्मण, प्रधानमंत्री आधार कायस्थ, कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी, सिंगौरगढ़ से चौरागढ़। ठीक है दोस्तों, और कितने ग्राम दान में दिए, 108 ग्राम, और ये मिलिट्री अचीवमेंट। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य भी उन्होंने किया। तो निर्माण कार्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि जबलपुर में, तो जबलपुर में क्या बनाए, रानीताल, चेरीताल, आधारताल। फिर से बोलिए दोस्तों, रानीताल, चेरीताल, आधारताल, रानीताल, चेरीताल, आधारताल। तो इन्होंने 3 ताल यहाँ पे बनवाया जबलपुर में। ठीक, अब इनके दरबारी कवि कौन थे, महेश ठक्कर। तो हमने जैसा देखा कि संग्राम शाह के टाइम पे दरबारी कवि कौन कौन थे, महेश ठक्कर और दामोदर ठक्कर। तो महेश ठक्कर, दामोदर ठक्कर, तो दामोदर ठक्कर ने वहाँ पे 2 लिटरेरी वर्क लिखे थे उन्होंने, और यहाँ पे महेश ठक्कर। तो महेश ठक्कर का देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले तो ठाकुर ताल बनवाया, तिरहुतिया ताल बनवाया, और महेशपुर ग्राम बसाया। ठीक, तो महेश ठक्कर जो दरबारी कवि थे, ये
महेश ठक्कर के आग्रह पे दुर्गावती ने ही बनवाया, लेकिन यहाँ पे नाम महेश ठक्कर का लिया जाता है। ठीक, तो ठाकुर ताल, तिरहुतिया ताल, महेशपुर ग्राम। तो जबलपुर में दुर्गावती ने क्या बनवाया? रानी ताल, चेरी ताल, आधार ताल। महेश ठक्कर ने ठाकुर ताल, तिरहुतिया ताल और महेशपुर ग्राम। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इनके भी कुछ दरबारी विद्वान रहे हैं। तो दामोदर ठक्कर, जैसा कि हम पीछे भी अभी देख के आए संग्राम शाह के समय पे, महेश ठक्कर तो है ही है, और पद्मनाथ भट्टाचार्य भी है, गोप महामात्र और नरहरि महामात्र। तो यहाँ पे दामोदर ठक्कर का संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय, ये संग्राम शाह के टाइम पे ही लिखे, तो यहाँ भी ये इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो महेश ठक्कर यहाँ पे तिथि तत्व चिंतामणि, तो महेश ठक्कर का भी दोस्तों याद रखना, तिथि तत्व चिंतामणि। पद्मनाथ भट्टाचार्य का कुछ यहाँ पे वर्क है, दुर्गावती प्रकाश, वीर चंपू और समयावलोक। ठीक, तो कौन कौन सा यहाँ पे है? दुर्गावती प्रकाश, वीर चंपू, समयावलोक। गोप महामात्र और नरहरि महामात्र ऐसा कुछ उन्होंने लिटरेरी वर्क नहीं लिखा, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आप महेश ठक्कर, दामोदर ठक्कर का याद रखें, और पद्मनाथ भट्टाचार्य का भी थोड़ा इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि वीर नारायण की मृत्यु के बाद 25 वर्ष तक मुगल ने यहाँ पे शासक किया। ठीक, तो मुगल हम देखे थे कि आसफ खां जब अटैक किया था, तो आसफ खां और दुर्गावती का जो युद्ध हुआ था, युद्ध नराई नाला 1564 में, तो वहाँ पे दुर्गावती की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब जब दुर्गावती की मृत्यु हो गई तो वीर नारायण को भी मार दिया गया। ठीक, तो फिर वीर नारायण को जब मार दिया गया, तो अब यहाँ पे मुगल का शासन 25 वर्षों तक रहा। ठीक, तो 25 वर्षों तक रहा, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था? संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, एक पुत्र तो दलपत शाह था और एक चंद्र शाह था। ठीक है दोस्तों, तो एक पुत्र कौन था? दलपत शाह, और दूसरा चंद्र शाह। तो हम ये देखते हैं कि दलपत शाह का तो यहाँ पे वंश खत्म हो गया वीर नारायण तक, तो अब कौन बचा? चंद्र शाह, यानी वीर नारायण का कौन हो गया? चाचा हो गया। ठीक, तो चंद्र शाह, अब यहाँ पे रोल पे आता है चंद्र शाह। तो अब वहाँ पे अकबर तो बहुत ही बड़ी सेना थी, उनको तो पराजित कर नहीं सकता था चंद्र शाह। तो चंद्र शाह क्या हुआ कि उन्होंने किसके पास गए? अकबर के पास थे, मुगल शासक अकबर के पास गए। ठीक, तो अकबर से उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपना क्षेत्र वापस दे दीजिए, हम वहाँ पे शासन करेंगे और आपके अधीन ही रहेंगे। तो दोस्तों क्या होता था कि हिस्ट्री के इतिहास के में अक्सर ऐसा होता था कि जब भी किसी से कोई पराजित हो जाता था, तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे और शासक बने रहते थे। ठीक, तो अधीनता स्वीकार कर लिए, और यहाँ पे अपना अकबर ने क्षेत्र वापस कर दिया चंद्र शाह को। ठीक है, तो फिर इसी उपलक्ष्य में चंद्र शाह ने क्या किया? 10 गढ़ उपहार स्वरूप अकबर को दे दिए। ठीक, तो अकबर को भी उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दे दिया। तो अब यहाँ पे चंद्र शाह रोल पे आ रहे हैं। ठीक, तो चंद्र शाह तो बहुत खास कुछ काम किए नहीं थे, अकबर के अधीन ही रहे। ठीक, लेकिन अब एंट्री यहाँ पे चंद्र शाह के बेटे मधुकर शाह की होती है। ठीक, तो मधुकर शाह की क्या होती है? पिता और बड़े भाई की हत्या करके। ठीक, तो चंद्र शाह क्या कर दिया? हत्या कर दिया। पहले वो मधुकर शाह ने चंद्र शाह की हत्या कर दी, फिर इसके बाद मधुकर शाह अब रोल पे आते हैं। ठीक, तो मधुकर शाह के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रथम गौड़ शासक जिसने बघेल राज्य पर आक्रमण किया। अब दोस्तों यहाँ पे एंट्री किसकी? बघेल। आप उस टाइम पे सुने होंगे कि जब अमरदास और उनके पिता अर्जुन दास की नहीं बनते थे, तो क्या हुआ था कि अमरदास जाके कहाँ पे रुके थे? बघेल स्टेट में वीर सिंह बघेल के पास। ठीक, तो वीर सिंह बघेल के पास वो जाके रुके थे। लेकिन मधुकर शाह जब आते हैं रोल पे, तो ये प्रथम गौड़ शासक बने जिसने बघेल राज्य पर आक्रमण कर दिए। ठीक, तो बघेल राज्य पर आक्रमण तो कर दिए। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेम शाह की एंट्री हो जाती है। तो प्रेम शाह की एंट्री जैसी होती है तो ये कुछ काम करते हैं। ठीक, और यहाँ पे मुगल सम्राट में कौन आ गया? मुगल सम्राट में शाहजहाँ का बेटा रहा, फिर इसके बाद औरंगजेब। तो प्रेम शाह के टाइम आते आते औरंगजेब यहाँ पे शासन पे आ गया, मुगल सम्राट। ठीक, तो अब यहाँ पे
प्रेम शाह हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी जो समकालीन जो राज्य थे कौन कौन से थे। बुंदेला राज्य था, बघेल राज्य था और गोंड राज्य था। तो गोंड राज्य को हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन है, बुंदेला राज्य और बघेल राज्य। तो बुंदेला राज्य में कौन यहाँ पे इस टाइम पे शासक में था, जुझार सिंह बुंदेला। तो जुझार सिंह बुंदेला राज्य के शासन कर रहे थे, ठीक। अब हम गोंड डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो हम प्रेम शाह को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होता है कि जुझार सिंह बुंदेला ने प्रेम शाह पर आक्रमण किया, ठीक। तो प्रेम शाह पर आक्रमण किया और प्रेम शाह को मार देता है, ठीक। इधर औरंगजेब क्या करते हैं, आक्रमण कर देता है कि इधर चौरागढ़ पर अधिकार कर लेता है, ठीक। तो जुझार सिंह आक्रमण कर देता है प्रेम शाह के ऊपर, तो प्रेम शाह को मार देता है, ठीक। और इधर औरंगजेब आक्रमण कर लेता है चौरागढ़ पर, तो चौरागढ़ पर अधिकार कर लेता है, ठीक। तो जुझार सिंह घायल होकर चौरागढ़ के जंगल में जाता है, तो गोंड लोग मार देते हैं उसे, ठीक। तो अब क्या होता है कि गोंड किसकी प्रजा थी, प्रेम शाह की। अब अपने राजा के लिए तो प्रजा हमेशा लड़ेगी ही, ठीक। तो जुझार सिंह को क्या कर देते हैं, गोंड लोग मार देते हैं जंगल में ही, ठीक। तो यहाँ पे उनकी भी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक। तो अब बारी आती है किसकी, हृदय शाह की। तो प्रेम शाह के बाद बारी आती है हृदय शाह की। तो दोस्तों हृदय शाह से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस चैनल में बने रहें, पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसके बाद अदर भी सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पिछला रिवाइज भी करते रहें, और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दें, तो PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।